बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम मर्दों के स्पर्म्स का ना होना या कम होना पर है, जिसे एजोस्पर्मिया के नाम से भी जाना जाता है। आज के प्रोग्राम में स्पर्म्स की कमी की वजूहात और इसके इलाज पर बात की जाएगी। औलाद अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में एक खास नेमत है, जिससे नस्लें परवान चढ़ती हैं। शादी के बाद हर जोड़े की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजें। औलाद की पैदाइश के लिए ज़रूरी है कि मियाँ बीवी दोनों सेहतमंद हों, लेकिन हमारे मुआशरे में अक्सर देखने में आया है कि औलाद ना होने की सारी जिम्मेदारी औरत पर डाल दी जाती है, जो कि सरासर गलत है। जहां पर औरत के टेस्ट और इलाज जरूरी है, वहीं पर मर्द के टेस्ट और इलाज भी जरूरी है। आज का प्रोग्राम क्योंकि मर्दों के स्पर्म के हवाले से है, तो इसलिए आज हम इसी टॉपिक पर ही बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मर्दों में स्पर्म्स के ना होने या कम होने की अहम वजूहात कौन सी हैं। इसमें सरे फहरिस्त डिप्रेशन और जहनी दबाव। डिप्रेशन और जहनी दबाव से जहां पर और जिस्मानी अमराज पैदा होते हैं, वहां पर मर्दाना बांझपन भी होता है। जरासीम कमज़ोर होते हैं और कमज़ोर होने के साथ साथ नापैद भी हो जाते हैं, यानी ख़त्म भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पर लैपटॉप को गोद में रखकर इस्तेमाल करना, जिससे लैपटॉप की शुआएं जिनसी निज़ाम को बुरी तरह मुतासर करती हैं, जिससे जरासीम कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा देखने में आया है कि बहुत से लोग टाइट अंडरवेयर का इस्तेमाल करते हैं, या ज़्यादा देर तक बैठने का काम करते हैं, या फिर साइकिलिंग करते हैं। ऐसे लोगों के भी स्पर्म्स वीक होते हैं या कम हो जाते हैं। शराब नोशी का इस्तेमाल करना या फिर कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल से स्पर्म्स वीक हो जाते हैं। अगर आप रोजाना रात को 8 घंटे की पूरी नींद नहीं लेते, तो इससे भी आपके स्पर्म्स की तादाद कम होती है। इसके अलावा अगर आप मोटापे का शिकार हैं, या फिर फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर विटामिन डी की कमी है, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी पाई जाती है, तो इससे भी स्पर्म काउंट मुतासर होता है। बांझपन या स्पर्म काउंट मुतासर होने की एक और वजह वेरिकोसिल भी है। अगर आपको वेरिकोसिल है, तो इससे भी आपके स्पर्म्स मुतासर होते हैं, कम हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं। इलाज शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपनी तशखीस करवाएं। अगर ये पैदाइशी तौर पर आपके स्पर्म्स नील हैं, तो फिर ये काबिल तशवीश है। अगर बाद में किसी वजह से आपके स्पर्म नील हुए हैं, तो फिर ये 100% काबिल इलाज है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अद्वियात पाई जाती हैं, जिनके इस्तेमाल से स्पर्म काउंट बढ़ता है, स्पर्म की प्रोडक्शन और सेहत में इजाफा होता है। होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाली चंद मशहूर अद्वियात के नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिनमें एक्सरे है, ट्रिबुलस है, डामियाना है, एग्नस कास्टस है। लेकिन किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर के साथ मशवरा जरूर करें और अलामात के मुताबिक ही दवाई का इस्तेमाल करें। मैं ज़ाती तौर पर बहावल नगर में क्लिनिक करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 20 साल से मैं ये खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। आप अपने किसी भी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से राब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो नंबर सामने शो हो रहा है, आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी करीबी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप मेरा क्लिनिक विजिट कर लें। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते या नहीं आना चाहते, तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम स्पर्म्स के ना होने या कम होने पर। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर किया करें। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। वस्सलाम।